नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और स्वागत है आपका 3 बजे की 3 टॉप खबरों में, जिनका सरोकार है आपसे। हरियाणा की 3 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। हरियाणा कांग्रेस नेताओं को हाईकमान की फटकार, उदयभान हैसियत पूछने वाले बयान से पलटे, किरण चौधरी ने भी साधी चुप्पी। हरियाणा के युवाओं के लिए एयरफोर्स में भर्ती, अग्निवीर वायु के लिए 23 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। उत्तर प्रदेश के बागपत में राम रहीम का किसान अवतार आया सामने। बता दें, डेरा प्रमुख ने आश्रम में 27 मिनट ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई की। अब खबरें विस्तार से। आदमपुर उपचुनाव की हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में मचे घमासान से हाईकमान नाराज हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान से इसको लेकर नेताओं को फटकार लगी है, जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान के भी बोल और तेवर बदल गए हैं। कल तक विधायक किरण चौधरी की हैसियत पूछने वाले उदयभान ने अब कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप के उदयभान ने कहा है कि उन्होंने किरण चौधरी के सियासी कद से हैसियत नहीं कही थी, बल्कि उनका कहना था कि किस कैपेसिटी में उन्हें बुलाते। वहीं इस विवाद पर खुलकर बोल रही किरण चौधरी ने भी अब चुप्पी साध ली है। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस हाईकमान ने नेताओं पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। केंद्रीय नेताओं ने हरियाणा के नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी को लेकर फटकार लगाई है। उदयभान को इस मामले में दिल्ली भी तलब किया गया, जिसमें उनके सीनियर नेताओं के प्रति बोल को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने कड़ी नाराजगी जताई। वहीं किरण चौधरी को भी सार्वजनिक मंच पर बयानबाजी से मना किया गया है, जिस पर अध्यक्ष उदयभान ने कहा है कि किरण चौधरी हमारे सीनियर लीडर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अब विवाद या गुटबाजी की बातें खत्म हो चुकी है। यदि कोई ऐसी बात होगी तो हम आपस में बैठकर सुलझा लेंगे, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में कई बीजेपी के नेता भी नहीं पहुंचे। बता दें कि किरण चौधरी से विवाद को अब उदयभान ने पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि किरण चौधरी क्या कह रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, वो सारी बात हो चुकी है। अब हमारे बीच में कोई मैटर नहीं है। किसी को कोई मतभेद है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करे, मीडिया में ना रखें। पार्टी में नेताओं के बीच में मतभेद हो सकते हैं, सबको अपनी बात कहने का हक होता है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में 8 साल से संगठन नहीं बन पाया। सीएम पद पर रहते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और कुमारी सैलजा के साथ अनबन रहने के कारण कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं हो पाया। हरियाणा में अशोक तंवर फरवरी साल 2024 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने। तब तंवर सिरसा संसदीय सीट से कांग्रेस के सांसद थे। तंवर से पहले 6.5 साल फूलचंद मुलाना प्रदेश अध्यक्ष रहे, जो कि हुड्डा के खास थे। इंडियन एयरफोर्स में भर्ती के इच्छुक हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छा मौका है। एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके लिए 23 नवंबर की लास्ट डेट फिक्स की गई है। इसके लिए युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 18 जनवरी 2023 से ली जाएगी। ये भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत होगी। खास बात ये है कि इसमें सिर्फ अविवाहित लड़कियां ही आवेदन कर सकते हैं। अंबाला कैंट के विंग कमांडर कमान अधिकारी आशीष दुबे ने बताया है कि अप्लाई करने वाले का जन्म 27 जून 2002 से 27 दिसंबर 2005 से के मध्य हुआ होना अनिवार्य है। आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता बारे जानकारी देते हुए विंग कमांडर ने ये भी बताया कि साइंस विषय के आवेदनकर्ता का गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ स्कूली शिक्षा बोर्ड परिषद सदस्य के रूप में कुल मिलाकर मिनिमम 50% अंकों के साथ और अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से 50% अंकों के साथ और डिप्लोमा कोर्स में अंग्रेजी में 50% अंक के साथ पास होना अनिवार्य है। साइंस के अलावा विषय वाले आवेदनकर्ता का केंद्रीय राज्य शिक्षा बोर्ड के किसी भी स्कूल में सूचीबद्ध किसी भी विषय में 12वीं परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। इसके साथ ही अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद सदस्य के रूप में 50% अंकों के साथ वोकेशनल कोर्स में अंग्रेजी में 50% के साथ 2 साल का कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विंग कमांडर आशीष दुबे ने बताया है कि आवेदन करने के लिए पंजीकरण के साथ ही एग्जाम फीस 250 रुपए निर्धारित की गई है।
40 दिन की पैरोल पर बाहर आए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम का अब किसान अवतार सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में राम रहीम ने अब खेती की। राम रहीम ने ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई की। वहीं कई डेरा प्रेमी खेतों के किनारे खड़े नजर आए। इससे पहले राम रहीम ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं। वहीं पैरोल के दौरान ही 2 गाने भी रिलीज हो चुके हैं। कुल मिलाकर पैरोल के दौरान राम रहीम खूब एंजॉयमेंट कर रहे हैं, जिसकी वीडियो भी रिलीज की जा रही है। डेरा मुखी राम रहीम ट्रैक्टर चलाते हुए भजन गाते नजर आ रहे हैं। साथ ही कहा है कि वो 7 साल की उम्र में ही ट्रैक्टर चलाना सीख गए थे। इतना ही नहीं, 9 साल की उम्र में खेती करनी शुरू कर दी थी। करीब 7 से 8 साल बाद उन्हें ट्रैक्टर चलाने का मौका मिला है। राम रहीम का कहना है कि उन्होंने ऊंट से भी हल जोते हैं। वो किसानों को अन्नदाता का दर्जा देते हुए उन्हें ऑर्गेनिक खेती करने का संदेश दे रहे हैं, जिसमें कि पानी की बचत हो और आमदनी अधिक हो। राम रहीम नौकरी की बजाय युवाओं को खेती करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आपको बता दें कि राम रहीम की पैरोल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती मिली थी, जिसमें हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हालांकि हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि याचिका दायर करने वाले वकील ने चीफ सेक्रेटरी को मांग पत्र सौंपा है। ऐसी और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए हरियाणा आज।